हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम आपका चैप्टर 7 दैट इज़ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये पहले स्टडी करते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन एक नंबर होते हैं विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। पूरे का जो आप एक हिस्सा लेते हो वो उसको आप बोलते हो फ्रैक्शन, लेकिन ये होल नंबर नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने बोला हाफ कप ऑफ टी, हाफ आधा, तो आधे को क्या बोलोगे? 1/2। हाफ ए लीटर ऑफ मिल्क, हाफ लीटर क्या? मिल्क, 1/2 हो गया। 1/4, 4 में से एक चौथाई हिस्सा एक चॉकलेट का, तो इसको आप लिखते हो 1/4 पीसेस ऑफ चॉकलेट। इस कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इसे हम कैसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक जंप स्टार्ट जो आपके एक्सरसाइज है, यहाँ पे राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द कलर्ड पार्ट्स और पिक्चर्स इन द फॉलोइंग। ये आपको पिक्चर्स दी हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो कलर्ड हैं, शेडेड की गई हैं, आपको इनके फ्रैक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले टोटली काउंट करो कि यहाँ पे कितनी फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 टोटल आएगा नीचे 5। ठीक है, तो कितनी शेडेड हैं? 2, तो यह ऊपर आ गया आपका 2, तो ये फ्रैक्शन आपकी आ गई 2/5। अब यहाँ पे टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी है? 8। और ऊपर शेडेड कितनी की गई हैं? 1 2 3 4, तो 4/8। तो आप इसका 4/8 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 1/2 भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे 8 टोटल फ्लावर हैं और शेड कितने हैं? 5, तो ये आपका आ गया 5/8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, शेड करने हैं आपको पार्ट, फ्रैक्शन ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, तो ये पिक्चर्स आपको दी थी, मैंने बीच में से लाइन डाल के इसको आधा आधा कर दिया। 1/2 था, 1/2 का मतलब होता है हाफ, ये हो गया। 3/4, 4 बॉक्सेस हैं, उसमें से 3 क्या होंगे? शेड होंगे। ओके, 7/12 मीन्स कि टोटल कितने हैं? 12, तो उसमें से शेड आपने कितने करने हैं? 7। कहने का मतलब है यहाँ पे आपके टोटल आपने 7 जो है वो शेड करने हैं। अब एक चीज़ आप याद रखिए, जो थर्ड ये क्वेश्चन है कंप्लीट करना है आपने। टेबल्स में आपको फ्रैक्शन दी गई हैं, जब में फिलिप्स टाइप के दी हैं, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं, जो कोई एक चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते क्या हैं। अगर आपकी फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में होती है, तो ऊपर वाले हिस्से को आप न्यूमरेटर बोलते हो और नीचे वाले हिस्से को आप डिनोमिनेटर बोलते हो। ये चीज़ याद रखनी है आपने। जैसे यहाँ पे 7/8 है, तो 7 आपका न्यूमरेटर है, 8 आपका डिनोमिनेटर है। 2/9 है, 2 आपका न्यूमरेटर है, 9 आपका डिनोमिनेटर है। 3/5 है, तो 3 आपका न्यूमरेटर है और 5 आपका डिनोमिनेटर है। अगर आपको यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन दी गई होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया था, न्यूमरेटर दिया था, तो डिनोमिनेटर फाइंड करना था, तो आपको पता डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 5। नेक्स्ट है हमारा टाइप कौन कौन से हैं फ्रैक्शन के, ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि इसके बिना आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन हुज वैल्यूज आर लेस देन 1, वो फ्रैक्शन जिसकी टोटल जो वैल्यू है अगर वो 1 से छोटी आती हो, जहाँ भी ये याद रखिए सिंपली कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उस फ्रैक्शन को आप बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल 5/28, 7/9, 6/11। देखिए हर केस में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जिसमें भी न्यूमरेटर जो होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो उसे आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर। वो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा होंगी, मीन्स जहाँ पर न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, उसे आप बोलोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 13/11, 9/7, 5/2, मीन्स कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी तो फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। नेक्स्ट आपका यूनिट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन है दैट हैव 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में क्या आता हो? 1 आता हो, उसे आप यूनिट फ्रैक्शन बोलते हो। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 1/6, 1/3, 1/5, 1/9, जैसे भी आप करना चाहते हो। नेक्स्ट आपका लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर हो, ऊपर न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा सेम हो नीचे, तो ये हो जाती हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे 5/9, 4/9, 2/9, ये तीनों आपस में क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2/9 एंड 3/5 ये लाइक फ्रैक्शन हैं, ये नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि 2/5 है और 6/5 ले लीजिए, तो दोनों का देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? सेम है, तो ये क्या होगी? आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई।
नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में आप याद रखिए जिनको डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस में आएंगे। जैसे एग्जांपल दिया आपका 2/3, 5/9। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, वो फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर, जिसके अंदर एक होल नंबर होता हो और साथ में फ्रैक्शन वाला पार्ट भी होता हो, उसे आप मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए ये एग्जांपल दिया गया, ये आपका होल नंबर है 3 और ये फ्रैक्शन का पार्ट है 4/5। ये लिखा नंबर आपने 2 × 5/7, तो ये आपका 2 आपका होल नंबर और 5/7 क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ऐसे ही 2 होल नंबर है यहाँ पे और 3/5 क्या है, आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो ऐसे जिसके साथ होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में पावर हो 10 की, उन्हें आप बोलते हो डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आप बोल सकते हो 9/10, ठीक है, 5 बाय, अब पावर है 10 की, 10 की पावर क्या हो सकती है 100, 7/1000। नीचे सिर्फ 10 की पावर में आए, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, लेकिन सिर्फ 10 के, मीन्स 1 × 0, 1 0 0 लगा के जो भी चीज़ आए वो आपकी आ जाती है डेसिमल फ्रैक्शन। 10 के अलावा, 0 वाले नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ अगर 7/5 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर 7/10, 100 जो भी आ जाए तो वो आपका क्या आ जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इस फॉर्म में आपको नंबर दिया गया होता है डिविडेंड बाय डिवाइजर। जैसे कि आप बोलो 8/5, ठीक है, ऊपर वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हो, लेकिन होता क्या है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड हो रहा होता है, और जिसको डिवाइड कर रहे होते हो उसको डिविडेंड बोलते हो, और जिसने डिवाइड करना होता है इसको आप डिवाइज़र बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, आपको कोई क्वोशंट भी आता है, कोई रिमाइंडर बचता है, कोई डिवाइज़र, तो आपने क्या करना है, क्वोशंट को साइड में लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइज़र को नीचे। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कोई इसकी, जैसे 8/5 ही लेके चल रहे थे, तो जब आप 8 को 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, तो नीचे क्या आया आपका 3 आया। 3 आपका क्वोशंट है, ठीक है, नहीं ओ नो सॉरी, 3 आपका रिमाइंडर है, Q आपका क्वोशंट है और D आपका डिवाइज़र है। तो इसकी आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, यहाँ पे आता है आपका क्वोशंट है आपका 1, ऊपर आता है रिमाइंडर है आपका 3 और नीचे आता है डिवाइज़र, तो ये आपका आ गया 5। इस तरह से आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दी गई होती है, आपने क्या करना है, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र में और ऐड कर देना है रिमाइंडर में, तो उसके बाद नीचे डिवाइज़र से फिर से डिवाइड कर देना है। अब ये जो क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर होता है, ये आपका होता है डिविडेंड। जैसे हम 8/5 की ही एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे आपको कौन सी फ्रैक्शन आई थी 1, यहाँ पे 5 और ये 3, ये इस टाइप में मिक्स बनी थी। आपने जब इसको फिर से इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो आपका आएगा 1 × 5 + 3, तो क्या है 5 1 = 5 + 3, 5 + 3 आपका होगा 8 और डिवाइड बाय डिवाइज़र था आपका 5, तो ये फिर से किस फॉर्म में आ गया, आपका इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू टॉपिक, आपको कुछ पूछना है, आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।